नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती के विषय में और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है जो 1912-13 में लिखी गई थी। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। गुप्त जी की सृजनता की दक्षता का परिचय देने वाली यह पुस्तक कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है: अतीत खंड, वर्तमान खंड तथा भविष्यत खंड। भारत भारती का अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है। उस समय के दर्शन, धर्मकाल, प्राकृतिक संपदा, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था जैसे तत्वों को संक्षिप्त रूप से स्मरण करवाया गया है। अतिशयोक्ति से दूर इसकी सामग्री संलग्न दी गई टीका टिप्पणियों के प्रमाण के कारण सरलता से ग्राह्य हो जाती हैं। मेगस्थनीज से लेकर आरसी दत्त तक के कथनों को प्रासंगिक ढंग से पाठकों के समक्ष रखना एक कुशल नियोजन का सूचक है। निरपेक्षता का ध्यान रखते हुए निंदा और प्रशंसा के प्रदर्शन हुए हैं। जैसे मुगल काल के कुछ क्रूर शासकों की निंदा हुई है तो अकबर जैसे मुगल शासक का बखान भी हुआ है। आविष्कार और आधुनिकीकरण के प्रचार के कारण अंग्रेजों की प्रशंसा भी हुई है। वर्तमान खंड में दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। नैतिक और धार्मिक पतन के लिए गुप्त जी ने उपदेशकों, संत महंतों और ब्राह्मणों की निष्क्रियता और मिथ्या व्यवहार को दोषी मान शब्दबान चलाए हैं। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की लेखनी सामाजिक दुर्दशा के मुख्य कारणों को खोज उनके सुधार की मांग करती है। हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की निष्क्रियता को उजागर करते हुए भी वर्तमान खंड आशा की गांठ को बांधे रखती है। भविष्यत खंड में अपने ज्ञान, विवेक और विचारों की सीमा को छूते गुप्त जी ने समस्या समाधान के हल खोजने और लोगों से उसके लिए आह्वान करने का भरसक प्रयास किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। मंगलाचरण मानस भवन में आर्थ जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतापते गीतापते। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती कृति का मंगलाचरण है। इसमें कवि ने भारतवर्ष में आर्यजनों की भारती के प्रसार की कामना व्यक्त की है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि भारतीय आर्य लोग अपने मन रूपी मंदिर में जिसकी आरती उतारते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, इसी भारतवर्ष में हमारी वाणी सर्वत्र पूंजे, भारती का सर्वत्र प्रसार हो। हे भगवान, हे सीतापति श्री राम, हे गीतापति श्री कृष्ण, वह हमारी भारती सुखद शुभ भावों को व्यक्त करने वाली होवे। अर्थात हमारी वाणी कविता रचना में शुभ भावों को व्यक्त करे और वाणी की देवी सरस्वती हमें भद्र भावों को व्यक्त करने की क्षमता दे। विशेष प्राचीन परंपरा के अनुसार
काव्य रचना के प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान किया गया है। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। शब्दावली तत्सम प्रधान एवं भावानुकूल हरिगीति का छंद है। आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर हैं हुए, सत्कार थे भूषण आमर्यगण जितने यहाँ पर हैं हुए। हैं रट रह गए यद्यपि हमारे गीत, आज रहे सहे पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। प्रसंग। यह अवतरण मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से संकलित आदर्श शीर्षक कविता अंश से उद्धृत है। इसमें कवि ने सामान्य रूप से भारतीय आदर्श पुरुषों का उल्लेख किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि श्रेष्ठ कार्यों से सम्मानित आर्यजन जितने यहाँ पर भारत भूमि पर हुए हैं, उतने आदर्श जन संसार में कहाँ पर हुए हैं, अर्थात अन्य देशों में इतने आर्यजन नहीं हुए हैं। आज भारतीय संस्कृति एवं गौरवमय परंपरा के परिचायक गीत कम ही शेष रह गए हैं। हमारी गौरवशाली गाथाएं कमजोर पड़ गई है, तथापि अन्य लोगों से वचन, विदेशी यात्रियों एवं इतिहासकारों के कथन इस बात के गवाह रहे हैं, हमारी श्रेष्ठता के पुष्ट प्रमाण रहे हैं। विशेष भारतीय श्रेष्ठ पुरुषों की गौरव परंपरा का उल्लेख हुआ है। शब्दावली भावानुकूल एवं छंद सुगेय है। हरिगीति का छंद की मात्रिक योजना ज्ञानुरूप है। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क्य के समान सप्तम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेदव्यास से गुणगान गायक थे यहाँ, पृथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोकनायक थे यहाँ। प्रसंग। यह अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती काव्य से संकलित आदर्श शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसमें कवि ने भारत के प्राचीन मनस्वियों का उल्लेख किया है। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि इस भारत भूमि पर गौतम एवं वशिष्ठ जैसे जनता को ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं। यही याज्ञवल्क्य जैसे धार्मिक सामाजिक विधि विधानों एवं नियमों कर्तव्यों को बनाने वाले महर्षि हुए थे। वाल्मीकि एवं वेदव्यास जैसे गुणों के गायक महामुनि भी यहीं पर हुए थे। इसी प्रकार यहीं पर राजा पुरु भरत रघु आदि अनुपम एवं दिव्य चेतना वाले भी हुए थे, जो कि संसार का नेतृत्व करने वाले थे। विशेष महर्षि गौतम ने धर्म सूत्र तथा न्याय शास्त्र की रचना की। महर्षि मनु एवं याज्ञवल्क्य ने धर्मशास्त्र एवं स्मृति ग्रंथ रचे, जो कि उस समय धार्मिक सामाजिक नियमों तथा आचारों के विधायक थे। स्मृति शास्त्र को वेद का 7वां अंग माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने वैदिक सूक्तों का विभाजन किया, पुराणों के साथ ही महाभारत की रचना की। पृथु एक राजा था जिन्होंने धरती को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया। उसी के नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। भरत राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का पुत्र था, जिनके नाम पर हमारे देश को भारत कहा जाने लगा। प्राचीन काल के यशस्वी राजाओं को लोकनायक बताया गया है। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सूत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पर पूर्वजों के शील की सीमा कहे। प्रसंग। यह अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती के आदर्श काव्यांश से उद्धृत है। इसमें कवि ने पूर्वजों के सदाचरण का उल्लेख किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हम भारतीयों के पूर्वज ऐसे सदाचारी एवं सत्यवादी थे कि वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते थे, चाहे धन दौलत सब कुछ चली जाए परंतु हमारा सत्य आचरण को नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम अंधे हो जाएं परंतु सत्य के निर्वाह से पीछे नहीं हटेंगे। हमें अपने वचन का पालन करने में यदि पुत्र का मरण भी देखना पड़े तो भी हमें स्वीकार है। इस प्रकार हमारे पूर्वजों के सदाचरण की कोई सीमा नहीं थी।
उनके शील की सीमा का पूरा बखान कौन कर सकता है? कोई नहीं। इसमें कवि ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की ओर संकेत किया है। उन्होंने सत्य वचन के निर्वाह हेतु अपना राज त्याग दिया था। अपने पुत्र के मरण पर भी सत्य वचन का निर्वाह किया था। भारतीय आर्यों के पूर्वज सत्यवादी, सदाचारी एवं मर्यादा पालक थे, अतः हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यही कवि का कथ्य है। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी, रंतिदेव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए किस देश ने। प्रस्तुत अवतरण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से संकलित अंश से लिया गया है। इसमें राजा रंतिदेव की दानशीलता का वर्णन किया गया है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि जो राजा रंतिदेव अपना सब कुछ दान करके 40 दिनों तक भूखे रहे, फिर भी अपने अतिथि सत्कार के व्रत से वे जरा भी विमुख नहीं हुए। वे दूसरों को तृप्त करना ही अपनी तृप्ति मानते थे और दूसरों की भूख शांत करने में सुख का अनुभव करते थे। ऐसे अतिथि सत्कार से संतोषी स्वभाव वाले महापुरुष अन्य किस देश में पैदा हुए। ऐसे दानशील और अतिथि सत्कार वाले आर्यजन इसी भारत भूमि में हुए हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। विशेष 40 दिनों तक भूखा रहने पर राजा रंतिदेव को भोजन मिला था, लेकिन ज्यों ही खाने लगी तभी कोई भूखा अतिथि आ गया। रंतिदेव स्वयं भूखे रहे और सारा भोजन उस अतिथि को दे दिया। पौराणिक कथानक से भारतीय संस्कृति की उदात्तता व्यक्त की गई है। आमिष दिया अपना जिन्होंने शयन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्तियां परमार्थ हित जानी जहां, शिबी हरिश्चंद्र दधीची से होते रहे दानी यहाँ। यह अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती से संकलित आदर्श शीर्षक कविता अंश से उद्धृत है। इसमें भारत के परोपकारी, सत्यवादी एवं दानी महापुरुषों का उल्लेख किया गया है। व्याख्या: कवि वर्णन करते हैं कि भारत भूमि पर राजा शिवी ऐसे दानी हुए जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस खाने के लिए दे दिया। यहाँ राजा हरिश्चंद्र ऐसे सत्यवादी हुए, सत्य वचन की रक्षा के लिए स्वयं को चांडाल के हाथों बेच दिया, चांडाल के सेवक बन गए। इसी प्रकार महर्षि दधीची ने दूसरों अर्थात देवों की भलाई के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। चांडाल के सेवक बने। इस प्रकार महर्षि दधीची ने दूसरों अर्थात देवों की भलाई के लिए अपनी हड्डियों का दान किया। असुर वध के लिए वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियां देवराज इंद्र को दान कर दी। इस तरह के दानी इस भारत भूमि पर समय समय पर होते रहे हैं। विशेष राजा शिवी, हरिश्चंद्र एवं महर्षि दधीची के पौराणिक चरित्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति की आदर्श गरिमा व्यक्त की गई है। उक्त प्रसंग दानशीलता एवं सत्यवादिता की दृष्टि से बेजोड़ है, अतएव यह भूमि आर्यजनों की जन्मभूमि होने से धन्य है। केवल पुरुष ही थे, न वे जिनका जगत को गर्व था। गृह देवियां भी थी हमारी, देवियां ही सर्व था अत्रि अनुसुया सहर्ष गृहस्थ दुर्लभ स्वर्ग में। दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। प्रसंग: यह अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती से लिया गया अंश है। इसका शीर्षक आर्य स्त्रियां है। इसमें भारत की आदर्श नारियों के गरिमामय आचरण का उल्लेख किया गया है। व्याख्या: कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत में केवल ऐसे आदर्श पुरुष ही नहीं हुए जिनको लेकर संसार में महापुरुष तत्व पर गर्व होता है, अपितु यहाँ पर नारियां भी ऐसी गृहिणियां हुई थी जो कि देवियों की तरह सदा पूज्य और सब तरह से समादरणीय रही।
उदाहरण के लिए यहाँ पर महर्षि अत्रि और अनुसुईया जैसे गृहस्थ पति पत्नी हुए, ऐसे स्त्री पुरुष के जोड़े हुए जिनका गृहस्थ सुख स्वर्ग में भी दुर्लभ है। अत्रि अनुसुईया के दाम्पत्य जीवन में जो सुख था वैसा सुख मोक्ष परम गति में है। आशय यह है कि भारत भूमि पर गृहस्थ जीवन को सुख लौकिक भी था तो परलौकिक या मोक्ष का साधक भी था। वह परम गति से प्राप्त होने वाला सुख था। विशेष अत्रि कई वेद सूक्तों के दृष्टा महर्षि थे। अब्रि की पत्नी अनुसुईया थी, जिसे भारतीय पुराणों इतिहास में पति भक्ति और सतीत्व का सर्वोत्तम नमूना माना गया है। कवि ने भारतीय आर्य नारियों की महिमा का उल्लेख किया है। निज स्वामियों के कार्य में संभाग जो लेती न वे, अनुराग पूर्वक गग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती न वे। तो फिर कहाती किस तरह अबदगिनी सुकुमारिया, तात्पर्य यह अनुरूप ही थी नरवरों के। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती से संकलित अंश आर्य स्त्रियां शीर्षक से लिया गया है। इसमें आर्य नारियों के आचरणगत श्रेष्ठता का उल्लेख किया गया है। व्याख्या। कवि कहते हैं, यदि भारतीय आदर्श नारियां अपने अपने पति के कामों में बराबरी का सहयोग नहीं देती, यदि वे प्रेम पूर्वक सदा पति को पूरा सहयोग नहीं देती, तो उनके पतियों के कार्य कैसे सरलतापूर्ण से हो जाते और वे सुंदरी नारियां किस तरह अर्धांगिनी कहला पाती। इसका आशय यही है कि यहाँ की आदर्श नारियों का आचरण सदा ही पति के अनुरूप रहा और वे सही रूप में नरवरों की श्रेष्ठ नारियां थीं। पति का प्रत्येक काम में पूरा सहयोग करना एवं प्रेम पूर्वक अनुरूप आचरण करना ही आदर्श पत्नी का धर्म माना गया है। यहाँ की नारियां ऐसी ही थी। विशेष अर्धांगिनी शब्द की निष्पत्ति कर नारी को नर का आधा शरीर बताया गया है। इसी से नारी अपने पति के कामों में उचित सहयोग करती है। भारतीयों के दाम्पत्य जीवन में नारियों की गरिमा का उल्लेख किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।